प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड भूगोल की ऑनलाइन क्लासों में सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल की थर्ड यूनिट की चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों के अंतर्गत राजस्थान के भूगोल के सिलेबस हमने डाला था। आज पुनः राजस्थान के भूगोल का सिलेबस जो है डाल दिया गया है। थर्ड यूनिट के अंतर्गत ऊर्जा और शक्ति के संसाधन दो मुख्य टॉपिक है, जिसमें से हमने खनिजों की चर्चा पिछले ऑनलाइन क्लासों में और पीडीएफ के माध्यम से आप तक आपसे शेयर की थी। और शक्ति के संसाधनों में परंपरागत शक्ति के संसाधनों की चर्चा भी हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। आज हम राजस्थान में शक्ति के गैर परंपरागत संसाधनों की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में ऊर्जा का क्या महत्व है और राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है, और गैर परंपरागत संसाधनों में राजस्थान ने क्या प्रगति की है, इसकी चर्चा जो है आज हम करेंगे। ऊर्जा या शक्ति हमारे दैनिक जीवन का आधार है। भोजन पकाने के लिए ओवन गैस, माइक्रोवन और यातायात के साधन रेल, बस, गाड़ी, मोटर, स्कूटर, हवाई जहाज, भौतिक संसाधन, पंखा, फ्रिज, एयर कंडीशनर, रेडियो, टेलीविज़न, वाटर कूलर, उद्योग, पर्यटन, कृषि आदि सभी में ऊर्जा का बड़ा महत्व है। वर्तमान युग औद्योगिक युग है, जिसका आधार खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन है। खनिजों से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है और शक्ति साधनों द्वारा उद्योगों को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। अगर विश्व में शक्ति संसाधन न हो तो हमारे खनिज संसाधनों का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि बिना शक्ति संसाधनों के हम भूगर्भ से खनिज संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न इनको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। अतः आज के औद्योगिक विकास के लिए और मनुष्य के अस्तित्व के लिए शक्ति के संसाधन अपरिहार्य है। देश की आज़ादी के समय राजस्थान में ऊर्जा की या विद्युत की बहुत कमी थी, लेकिन धीरे धीरे आज़ादी के बाद बहुत सारे प्लांट स्थापित किए गए और राजस्थान में शक्ति संसाधनों को बढ़ाया गया। शक्ति के संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1 अनवकरणीय या परंपरागत शक्ति संसाधन तथा नंबर 2 नवकरणीय शक्ति संसाधन, जिसे हम गैर परंपरागत शक्ति संसाधन कहते हैं। अनवकरणीय शक्ति के संसाधनों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, थोरियम, यूरेनियम आते हैं, जिनकी चर्चा हम पिछले अध्यायों में मुख्य रूप से कोयला और प्राकृतिक गैस और पेट्रोल राजस्थान में कहाँ पर मिलते हैं, हालांकि बहुत कम मात्रा मिलते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ मिलते हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। नवकरणीय शक्ति के साधनों में जल, सूर्यताप, भूताप, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तरंग तथा पवन है। इनको गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन ही कहा जाता है। नवकरणीय शक्ति के जो संसाधन है, ये जब तक हमारी पृथ्वी रहेगी तब तक ये जो है हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो आज हम नवकरणीय शक्ति संसाधनों की चर्चा करेंगे। उससे पहले सामान्य जो है हम शक्ति संसाधनों की चर्चा करते हैं। विश्व में प्राकृतिक शक्ति के 5 प्रमुख साधन हैं, जिनमें खनिज तेल है, कोयला है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस और पवन ऊर्जा। इन पांचों शक्ति के संसाधनों में राजस्थान पूर्णतः अभाव वाला राज्य माना गया है। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए परंपरागत शक्ति साधनों की जगह गैर परंपरागत शक्ति साधनों अर्थात नवकरणीय शक्ति संसाधनों पर राज्य सरकार का बहुत जोर है। तो इनकी राजस्थान में क्या स्थिति है, इसकी चर्चा जो है हम करते हैं। देश की आज़ादी के समय राजस्थान में बहुत कम बिजली प्राप्त होती थी और कुछ शहरों को छोड़कर बिजली की जो है व्यवस्था राजस्थान में लगभग बहुत कम देखी जाती थी।
आज़ादी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। उनमें से मुख्य रूप से जो विकास हुआ वो था जल गैर परंपरागत संसाधनों में, परंपरागत शक्ति के संसाधनों में जल विद्युत के क्षेत्र में राजस्थान में क्या जो है प्रगति हुई, क्या विकास हुआ, इसकी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि गैर परंपरागत शक्ति के संसाधनों में राजस्थान में जल विद्युत और पवन, सूर्य ताप और बायोगैस आदि क्षेत्र में ही विकास हो पाया है। भूताप, ज्वारीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा राजस्थान में लगभग नहीं के बराबर मानी जा सकती है। तो हम सबसे पहले जल विद्युत की चर्चा करते हैं। आज के औद्योगिक युग में जल विद्युत शक्ति के साधनों का प्रमुख स्थान है, क्योंकि कोयला और खनिज तेल बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाले साधन है, जबकि जल शक्ति उस समय तक रहेगी जब तक नदियों में पानी बहता रहेगा। राजस्थान में करीब 14 छोटे बड़े बांधों से पन बिजली बनाई जाती है, जिसकी स्थिति जो है इस प्रकार से है। राजस्थान राज्य सदावाहिनी नदियों व भूतात्विक दृष्टि से निर्धन है, फिर भी राज्य की विद्युत उत्पादन में प्रगति आश्चर्यजनक कही जा सकती है। 1949 में राजस्थान निर्माण के समय विद्युत उत्पादन की संभावित क्षमता 13.27 मेगावाट थी, जो 1992 में बढ़कर 2652 मेगावाट और 1997 में 382 मेगावाट और 2000 में 4080 मेगावाट और अब जो है लगभग 6000 मेगावाट के आसपास हो गई है। राजस्थान में अभी तक लगभग 90% गाँवों का ही विद्युतीकरण किया जा सका है। राजस्थान में जो जल विद्युत शक्ति के जो मुख्य जो स्रोत हैं, उनमें भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है, ब्यास इकाई, चंबल प्रोजेक्ट, माही, गांधी सागर बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना आदि में जो है राजस्थान का हिस्सा है और कुछ योजनाएं जो है राजस्थान की स्वयं की है। तो इनके माध्यम से जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा जल विद्युत नहर पर 3 बिजली घर बनाए गए। इनमें से 2 बिजली घर बांध से 20 किलोमीटर और 28 किलोमीटर नीचे गंगवाल और कोटला में है। इन दोनों स्थानों में 29,000 किलोवाट शक्ति बनाने वाले 2 संयंत्र लगाए गए हैं। बिजली घरों में 1.5 लाख किलोवाट शक्ति तैयार होती है। तीसरा बिजली घर रोपड़ के निकट बनाया गया है। यह संयंत्र 1955 से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इससे राजस्थान के बीकानेर, रतनगढ़, राजगढ़ और अन्य नगरों को बिजली दी जा रही है। दूसरा विद्युत घर राजस्थान में गंगानगर और चूरू के नगरों को बिजली प्रदान करता है। इस परियोजना से राजस्थान को 168.5 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। नंबर 2 है चंबल परियोजना। चंबल नदी 966 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाद क्षेत्र 8000 वर्ग किलोमीटर है। यद्यपि वर्षा काल में जल की अपार राशि के कारण तीव्र धारा बन जाती है, किंतु शेष समय में यह अत्यंत क्षीण हो जाती है। अतः वर्षा का सारा जल व्यर्थ ही बहकर चला जाता है। इसलिए नदी का जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने सम्मिलित रूप से चंबल घाटी योजना बनाई, जो 3 चरणों में पूरी हुई। नंबर 1 गांधी सागर बांध। इस बांध के अंतर्गत बिजली घरों में 4 संयंत्र 23 मेगावाट तथा 1 संयंत्र 27 मेगावाट क्षमता का है। इस प्रकार इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1.19 लाख किलोवाट है। चंबल परियोजना विद्युत उत्पादन दृष्टि से राज्य के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 3.86 लाख किलोवाट में से राजस्थान को 1.93 लाख किलोवाट जल विद्युत उपलब्ध कराया जाता है। नंबर 3 जो महत्वपूर्ण परियोजना है जल की, वो है माही विद्युत परियोजना। माही नदी 3 राज्यों में बहने वाली वह नदी है जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। इस माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट माही जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत प्रथम विद्युत इकाई के 72 मैट्रिक टन बिजली जनरेटर की स्थापना 1984 में की गई।
राजस्थान की सबसे बड़ी पन बिजली माही योजना पर भेल द्वारा उत्पादित 140 मेगावाट क्षमता के सेट काम कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 2 विद्युत गृहों की 4 इकाइयाँ बहुत जल्दी ही कार्य करने लगेगी। राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा माही पर बिजली परियोजना के द्वितीय चरण में स्थापित विद्युत गृह की योजना चल रही है। उसके बाद में नर्मदा घाटी योजना। खोलसा समिति के अनुसार नर्मदा घाटी योजना के अंतर्गत प्राप्त 2000 मेगावाट जल विद्युत का 100 मेगावाट राजस्थान के सिरोही, जालोर और तथा बाड़मेर जिलों को दिया जाएगा। उसके बाद में है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर की वितरण नहरों पर बनाए गए विद्युत गृहों से हमें 22,000 किलोवाट विद्युत मिल रही है। इसके अंतर्गत पुंगल शाखा पर 2 विद्युत गृह, सूरतगढ़ शाखा पर 2 विद्युत गृह तथा चारण वाली योजना के अंतर्गत 1 विद्युत गृह कार्य कर रहा है, जिसके शीघ्र पूर्ण होने पर अन्य योजनाओं के शीघ्र पूर्ण होने पर आसपास के क्षेत्र में बिजली सप्लाई अच्छी तरह से की जा सकेगी। ये राजस्थान के बड़े जो है जल विद्युत प्रोजेक्ट थे जिनकी चर्चा हमने की। अब हम राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी के तहत जो अन्य कार्य किए जा रहे हैं पवन ऊर्जा क्षेत्र में, सौर ऊर्जा क्षेत्र में और बायोगैस ऊर्जा क्षेत्र में, उसकी चर्चा जो है अब हम करेंगे। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 21 जनवरी 1985 में की गई थी। इसका कार्य गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना है। अतः इसका संबंध प्रदेश में वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गोबर गैस तथा अन्य अपशिष्ट स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने से है। नंबर 1 पर पवन ऊर्जा। प्रदेश में वायु ऊर्जा उत्पन्न करने की विपुल संभावना विद्यमान है, परंतु केंद्र व राज्य सरकार ने इस ओर कोई ठोस उपाय नहीं किए। 3 प्रदर्शन परियोजनाएं 2 मेगावाट की जैसलमेर में 2.25 मेगावाट तथा देवगढ़ में 2.10 मेगावाट की तथा फलोदी में 2 मेगावाट की योजना स्थापित की गई है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में क्या प्रगति है? सौर ऊर्जा प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिया हुआ एक अनुपम उपहार है। अगर सूर्य प्रकाश न होता तो कल्पना करें एक क्षण हेतु कि क्या होता। इस उपहार का हमें समुचित उपयोग करना चाहिए, इससे गैस व ईंधन की बचत होगी। राज्य में पहला सौर ऊर्जा फ्री जोधपुर जिले में जालेसर उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लगाया गया था। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जोधपुर के अंतर्गत स्थापित की गई, जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग स्ट्रीट लाइट लगाने, सोलर कूलर चलाने, वाटर हीटर चलाने, सोलर पंप चलाने और टीवी सेट्स आदि चलाने में इसका उपयोग होता है। बायोगैस। केंद्र सरकार ने बढ़ती ऊर्जा की कमी को पूरा करने हेतु व केरोसिन तेल व जलाने की लकड़ी की बचत हेतु गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उद्देश्य से वर्ष 1981 में राष्ट्रीय बायोगैस योजना शुरू की थी, जिससे राजस्थान में काफ़ी विकास हुआ है। इसके अलावा राज्य में भूतापी ऊर्जा के विकास को भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में विकसित करना की ओर ध्यान दिया गया। आबू पर्वतीय क्षेत्र में इसके उत्तम स्थानों को चयनित कर लिया गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कूड़ा करकट से विद्युत बनाना, सरसों के सरकटों से अलवर भरतपुर क्षेत्र में ऊर्जा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाड़ौती क्षेत्र में गंगानगर हनुमानगढ़ गन्ने के 5 यंत्रों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के प्लांट लगाए हैं। आगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा का महत्व राजस्थान के लिए बहुत अधिक है। यहाँ मानसून की कुछ अवधि को छोड़कर सूर्य की रोशनी, गर्मी सभी समय प्राप्त होती है। राज्य में पहला ऊर्जा फ्रीज जोधपुर जिले में बालेश्वर उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लगाया गया। जोधपुर में 30 मेगावाट का सोलर थर्मल प्लांट मथानिया में लगाया गया। सौर ऊर्जा सतत नवकरणीय संसाधन है। इससे स्ट्रीट लाइट है, सोलर कूलर
वाटर हीटर, सोलर पंप, टीवी आदि चलाए जा सकते हैं। सूर्य ताप के मात्र 2% भाग से ही विश्व की ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। राज्य में गैर परंपरागत स्रोतों की वृद्धि के लिए ये चरणबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। ऊर्जा विकास के सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की विपुल संभावना है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में अमर सागर क्षेत्र में 2 मेगावाट की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया गया। इससे वर्ष भर में 38 लाख यूनिट बिजली का अनवरत उत्पादन होता रहेगा। दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ तहसील में देवगढ़ स्थान पर किया गया। इस प्रकार से सौर ऊर्जा के लिए जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में अच्छी संभावना है और राज्य सरकार इनका सर्वे कराकर इस ओर विशेष रूप से कार्य कर रही है। अब फलोदी के पास 2 पवन ऊर्जा के संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जो फलोदी जैसलमेर रोड पर तथा जोधपुर होशिया फलोदी रोड पर स्थापित किए जाने की राज्य सरकार की योजनाएं हैं। इस प्रकार से राजस्थान में देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक परंपरागत ऊर्जा साधनों को छोड़कर गैर परंपरागत शक्ति साधनों पर राज्य सरकार ने ध्यान दिया है, क्योंकि राजस्थान में इसमें बहुत सारी संभावना है। क्योंकि परंपरागत जो शक्ति के संसाधन हैं, जिनमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस में हमारा राज्य बहुत निर्धन है। अतः राज्य सरकार ने गैर परंपरागत शक्ति संसाधनों की ओर जो है विशेष ध्यान देकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल विद्युत, सूर्य ताप, पवन ऊर्जा और बायोगैस के प्लांट स्थापित कर राजस्थान में जो है विद्युत की आपूर्ति करने का प्रयास किया है। राजस्थान में जो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 2 जो है राज्य सरकार के विद्युत के उत्पादन और उसकी पूर्ति के लिए जो है प्रसारण और उत्पादन के लिए ये स्थापित किए गए, जो इनकी देखरेख में जो राजस्थान में इसकी पूर्ति की जाती है। धन्यवाद।